इस गणित के सदन में बैठे हुए मेरे प्यारे और सम्मानित विद्यार्थी, बिना समय गंवाए हम लोग सदन की शुरुआत जोरदार तालियों के साथ करें। आज इस गणितीय सदन में हम सब मिलकर जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो बोर्ड पर लिख दी गई है। अर्थात इस सदन में हम सब मिलकर के चर्चा करेंगे त्रिभुज के शीर्ष पर बना वाह्य कोण एवं अभिमुख अंतःकोण, जिसे स्थूल अंतःकोण भी कहा जाता है, इनके बीच संबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। रिमोट एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल्स किस प्रकार रिलेटेड है। ओके, तो त्रिभुज के कल के सदन में त्रिभुज के कोण योग के बारे में हमने जाना, और हमने जाना कि त्रिभुज कोई भी ड्रॉ करो, त्रिभुज का साइज चाहे जो भी हो, लेकिन हमेशा तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आज उसके त्रिभुज के दूसरा महत्वपूर्ण कोणों के बारे में हम सब रियलाइज करेंगे क्रियाकलाप के द्वारा। तो मेरे प्यारे छात्र, आइए इसको मिटा दिया जाए। आपके बीच में कार्डबोर्ड दे दिया हूं और मैं इंस्ट्रक्शंस भी दिया हूं कार्डबोर्ड के साथ क्या कार्य करना है और 1 बाय 1 सबको रिजल्ट क्या लाना है। तो आइए सबसे पहले समझे कि त्रिभुज के शीर्ष पर बना वाह्य कोण क्या है, और उस वाह्य कोण के लिए त्रिभुज के किन कोणों को सुदूर अभिमुख अंतःकोण या अभिमुख अंतःकोण या सुदूर कोण है। ओके, तो देखिए मान लेते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी मैंने ड्रॉ किया। त्रिभुजों का नामकरण उनके शीर्षों के द्वारा, इसलिए त्रिभुज एबीसी है, और त्रिभुज एबीसी के किसी एक भुजा को बढ़ाने पर, मान लो त्रिभुज एबी के बीसी भुजा को मैं इस ओर बढ़ाया और इस ओर भी मैं बढ़ा सकता हूं। तो किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाने के बाद उससे संलग्न दूसरी भुजा के साथ जो कोण बनाता है, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, वाह्य कोण। और तो मान लो मैं बीसी भुजा को इस ओर डी तक बढ़ाया, तो यहाँ पर बीसी भुजा के साथ जुड़ा हुआ इस ओर भुजा एसी है। बीसी को मैं जिस ओर बढ़ाया, तो बीसी के साथ कौन सा भुजा जुड़ा हुआ है, एसी। तो इस बढ़ाई गई भुजा इसके साथ जुड़ी हुई भुजा के साथ जो कोण बनाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज के शीर्ष पर बना वाह्य कोण। दैट इज कोण एसीडी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष, कौन शीर्ष पर बना हुआ है, कौन है, शीर्ष सी पर बना वाह्य कोण है। अब इस शीर्ष पर भी शीर्ष बी पर बना हुआ है क्या, वाह्य कोण है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तब इसके साथ यह भुजा समझना है, तो ये भी क्या हो गया, शीर्ष बी पर बना हुआ वाह्य कोण है। ये भी वाह्य कोण है, ये क्या है, और दोनों वाह्य कोण दो रेखाओं को परिच्छेद करने के बाद जुड़ा है। तो यहाँ पर दोनों वाह्य कोण कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि शीर्ष बी पर बना वाह्य कोण इसको लो या इसको लो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर एसी भुजा को अगर इस ओर बढ़ाओ, तब एसी भुजा के साथ संलग्न भुजा सीबी के साथ एक बढ़ाया हुआ भाग को कोण बनाएगा, शीर्ष सी पर बना हुआ बना हुआ वाह्य कोण। आप अगर इस भुजा को इस ओर बढ़ाओगे, तब इस भुजा के साथ जो कोण बनाता है वाह्य कोण, है ना। आप इसको अगर इस ओर बढ़ाओगे, तो इस भुजा के साथ जो कोण बनाता है वाह्य कोण। और ये सब वाह्य कोण कहां पर बन रहा है, त्रिभुज के शीर्ष पर। तो किसी त्रिभुज के शीर्ष पर बना हुआ वाह्य कोण क्या है,
त्रिभुज के किसी भी भुजा को बढ़ाने के बाद उसकी बढ़ाई हुई भाग उसके साथ जुड़ी हुई भुजा के साथ जो कोण बनाता है वो त्रिभुज के शीर्ष पर बना वाय कोण कहलाता है। क्लियर हो गया? तो क्यों हम लोग एसीबी को वाय कोण बोलेंगे? क्योंकि बीसी भुजा को बढ़ाने के बाद इसके साथ जुड़ी हुई भुजा एसी के साथ यहाँ पर यह कोण बनाता है। ओके, चलिए तो मैं एक रफ पिक्चर दे रहा हूं डी ई एफ। तो कौन भुजा को मैं बढ़ाऊंगा? इसको मैं एक्सटेंड करूं, इसको मैं बढ़ाऊं। एक भुजा थोड़ी है, भुजा तो रेखाखंड होता है। रेखाखंड को नामकरण करने के लिए दो अंक से बिंदु की आवश्यकता है। इसे भुजा डी बोलेंगे, भुजा डी एफ और भुजा ई एफ। तो मैं भुजा ई एफ को अगर इस ओर बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ाया हुआ जो भाग है इसके साथ जुड़ी हुई भुजा के साथ जो कोण बनाएगा वो क्या कहलाएगा? है ना? तो किसी त्रिभुज के वाय कोण का क्या परिभाषा है ये लिख दिया जाए। अब देखिए अगर यह वाय कोण हो गया तो एक त्रिभुज के तीन कोण है, यह त्रिभुज के तीनों अंतर कोण कहलाते हैं। तो ये वाय कोण का यह कैसा कोण हो गया? संलग्न कोण। क्या हो गया? तो वाय कोण के साथ जो त्रिभुज का अंतर कोण जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दो तो बाकी यह कोण और यह कोण इस वाय कोण के लिए क्या कहलाएंगे? अभिमुख अंतर कोण। तो इस वाय कोण के लिए यह कोण और यह कोण क्या कहलाएंगे? अभिमुख अंतर कोण। तो मुझे बताइए इस वाय कोण के लिए त्रिभुज का कौन सा कोण अभिमुख अंतर कोण कहलाएंगे? कौन भी है? कौन ए। तो यहाँ पर त्रिभुज के शीर्ष पर बना हुआ वाय कोण और यहाँ पर जो दोनों अभिमुख अंतर कोण है इनके योग हमेशा इस वाय कोण के बराबर होगा। तो इस परिभाषा को पहले लिख लिया जाए और फिर इस क्रियाकलाप हम करते हैं जो आपको मैं इंस्ट्रक्शन दिया हूँ। सब लोग डेटा को सामने लाएंगे और यहाँ पर कलेक्टेड डेटा से सदन सामूहिक रूप से एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी ना जहां पर सबकी सहमति बनेगी। चलिए चलिए बताइए इसको बताइए। देखिए त्रिभुज का वाय त्रिभुज के शीर्ष पर बना हुआ है। फटाफट दिखाइए। किसी त्रिभुज के कोई भी भुजा को बढ़ाने पर बढ़ी हुई भाग समग्र भुजा से तो समग्र भुजा के साथ जो कोण बनाता है वह उस शीर्ष पर बना हुआ वाय कोण कहलाता है। वाय कोण कहलाता है। और प्रत्येक वाय कोण के लिए जो अभिमुख अंतर कोण होगा या सुदूर अंतर कोण होगा वो निर्भर करेगा उस कोण के साथ जो एडजेसेंट एंगल है, जो बगल में एंगल है, उस बगल वाले एंगल को छोड़कर के त्रिभुज की जो शेष दो एंगल होंगे उसके लिए रिमोट एंगल कहलाएंगे। ओके, जैसे अगर त्रिभुज एन अगर एन भुजा को मैं ई तक बढ़ाया तो ये बढ़ा हुआ भाग
एनी इस भुजा के साथ संलग्न है। भुजा इस ओर बढ़ाया गया है, उस ओर के भुजा एलन संलग्न है। एलन बड़े भाग के साथ जो कोण बनाएगा वो शीर्ष एन पर बना हुआ बाएं कोण कराएगा। तब इस कोण के साथ त्रिभुज का यह अंतः कोण जुड़ा हुआ है। तो इस बाएं कोण के साथ जो जुड़ा हुआ कोण है उसको छोड़ करके त्रिभुज के अन्य दो अंतः कोण उस बाह्य कोण के लिए सुदूर अंतः कोण कराएंगे या अभिमुख अंतः कोण कराएंगे। ओके, इसको भी लिख लीजिए। सुदूर अंतः कोण, सुदूर अंतः कोण का अंग्रेजी क्या होता है? रिमोट एंगल। क्या होता है? रिमोट एंगल। रिमोट एंगल। तो वाय कोण के साथ त्रिभुज के संलग्न अंतः कोण को छोड़कर शेष दोनों अंतः कोण अंतर को उस बाह्य कोण के लिए सुदूर अंतर कोण कराता है ना। अंतर कोण उस बाह्य कोण के लिए सुदूर अंतर कोण कहलाता है। ओके, हो गया ना? तो यहाँ पर सुदूर अंतर कोण की जानकारी हो गई, वाय कोण की जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है इनके बीच संबंधों को ढूंढना, क्रियाकलाप हुआ। ओके, चलिए, तो मैं आपको जो एक्टिविटी दिया हूं सबको मैं दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज का जरा नामांकन कर लो, डी ई एफ। यहाँ लिखो डी, हाँ डी बड़ी। शीर्ष बिंदु का नामांकन हमेशा करके वर्णमाला के बड़े छोटे ई एफ। चलिए इसी तरह से डिफरेंट लेटर दीजिए। देखिए मैं एक त्रिभुज बनाया हूं। कौन सा त्रिभुज है? डी ई ए। और ये भुजा को किस ओर बढ़ाई गई है? इस ओर। तो ये भुजा को तो इस ओर बढ़ाई गई है, तो इस भुजा के साथ इस ओर कौन जुड़ा हुआ भुजा है? यह। तो यह इसके साथ जो कौन बनाएगा यह क्या कहलाएगा? बाह्य कोण। तो बाह्य कोण को जरा दिखा दो। चलिए अब पीछे देखिए, ये बाह्य कोण है ना, कौन सा बाह्य कोण बना? नामांकन सो भी करते हैं। पी है ना, देखो त्रिभुज डीईएफ को, त्रिभुज डीईएफ के भुजा ईएफ को हम इस ओर पी तक बढ़ाया। तो इस भुजा के बढ़ी हुई भाग ए थी, इस ओर इस भुजा के साथ जुड़ी हुई भुजा डीएफ के साथ जो यहाँ पर कोण बना रहा है डीएफ भी, वो शीर्ष एफ पर बना हुआ क्या होगा? वाय कोण। तो इस वाय कोण के लिए त्रिभुज का कौन कौन से कोण रिमोट एंगल कराएंगे? एंगल कौन कौन कौन? डी और एंगल ई। अब आपको यहाँ पर एंगल डी और एंगल ई को काट कर निकालना, थोड़ा सा यहाँ से ना। एंगल डी और एंगल ई को आप काट करके निकालेंगे। अब चलिए क्या लिखा है? एक्स वाई जेड। और इन्हें हम लोग करते हैं। देखिए दूसरा मैं ट्रायंगल लिया हूं,
एक्स वाई, वाई भी नहीं लिख रहा है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड है ना, है ना एक्स वाई जेड। और इसको मैं क्या किया हूं, एक्स जेड को के तक बढ़ाया ना, तो यहां पर अब आगे इस वाई कोण के लिए, इस वाई कोण के लिए यह कोण और यह कोण क्या हो गया, अभिमुख अंतः कोण। इस तरह से बाकी ट्रायंगल का आप नामांकन करेंगे और अभिमुख अंतः कोण को इस वाई कोण के लिए जो अभिमुख अंतः कोण है उसको काट करके निकालेंगे। ओके, अब देखिए इस त्रिभुज का भी नामांकन कर दीजिए। अब इस त्रिभुज के समझे कि इस भुजा को इस ओर बढ़ाए हुए है ना, तो इस कोण के लिए अभिमुख अंतः कोण कौन हो जाएगा, ए और ए वाला, इसको काट के निकालेंगे। फटाफट काट के निकालना शुरू करें। चलिए यहां पर देखिए, अब मुझे बताइए आपके आपके बाएं कोण कहां है, इस त्रिभुज के लिए बाएं कोण कहां है, बोलो कहां से कहां तक, बोलो नामांकन कर दो। ये बाएं कोण हो गया, तो इसके लिए अभिमुख अंतः कोण कौन हो गया, ए वाला और ए वाला, दोनों कोण काट के निकालना बिल्कुल ऐसे ना, और ज्यादा नहीं, यहां से ऐसे इसको काट देना और यहां से ऐसे काट देना। ओके, आप कैसे काटोगे, फटाफट काटो। आप यहां पर कुछ रख देखो ना, यहां पर थोड़ा सा ऐसे काट देना है यहां पर, और इसको ऐसे काट देना है, यहां से यहां। सब लोग लाभ इसको मिलाइए, एक लगाओ मिलाओ। अब फटाफट आप लोग डेटा कलेक्ट करो ना, मैं बहुत सारे त्रिभुज दिया हूं, उसके कटआउट निकालो, एक दो एंगलों को, जहां पर एक रेडियल एंगल है उसके लिए जो रिमोट एंगल होगा उसका कटआउट निकालो। और फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिमोट एंगल के साथ, और दोनों रिमोट एंगल लाओ और रिमोट एंगल के सम को हम देखते हैं कि एक रेडियल एंगल के बराबर है अथवा नहीं, सबको जाएगा। और यहाँ पर डेरिवेटिव है, टेस्ट को चमकाएगा। हो गया, कौन आया से जल्दी करो। त्रिभुज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, ब्रेड वगैरह मान लो ऑफिस में जाकर के, अरे जाओ ना ऑफिस में भाई, चलो एक आध तो विचार जाओ ना। हो गया, चलो ठीक है। चलिए एक पहला रिजल्ट अपडेट कर रहे हैं आप लोग, वाई काटी रहेगी इसको कटी हुई हो तो सब का बनाने के लिए हो गया, हो गया। जल्दी करो, हारिया आओ इधर। चलिए एक लड़का का रिजल्ट आ गया जी, देखिए याद कीजिए, यहां पर इनका त्रिभुज बना हुआ था ना, तो इस कोण के लिए, इस बाएं कोण के लिए इधर का कोण और इधर का कोण क्या हो गया, कौन सा कोण हो गया, सुदूर अंतः कोण। अब इधर आओ लड़का, इधर लड़का, त्रिभुज ऐसे रहा था। अब चलो इसको पेस्ट से थोड़ा चमकाओ, निकालो पेस्ट, लगाओ थोड़ा सा, आ जाओ। हो गया। अच्छा एक काम करो तुम, अब इन दोनों कोनों को आप इस तरह से चिपका के लाओ। पहले कैसे रखना है, यह तुम्हारा कोण है, इसको तुम ऐसे चिपकाना हो जरा, ऐसे। अब भी दूसरा कोण कहाँ है, यह है, इसको तुम ऐसे रखना, ऐसे ना, ऐसे चिपका के आओ कागज, ये बिल्कुल
साइड बाय साइड। और हाँ यही पर ना ये शीर्ष बिल्कुल नहीं जाना चाहिए ना, ऊपर करके लाओ। कैसे करना थोड़ा ना, यहाँ पर इसको स्क्वीज कर लेना थोड़ा ना, आप इसको इधर पिक करो। ओके चलो हो गया। चलो तुम्हारा कौन तीनों कर दिया, वीडियो कौन चाहिए, कौन सा इसका था? कौन सा इसका ये था? चलो हाँ कौन है कंफ्यूज? चलो अब इसको सुनो, इसको ना, इसको ऐसे चपकाओ और फिर इसको साइड बाय साइड रखना है, जरा ऐसे चपकाओ, काटना नहीं, आप दोनों को चिपकाना है। हो गया? चलो चलो साइड पे साइड, कोन को शीर्ष को नहीं करना है, ये शीर्ष है ना, शीर्ष को नहीं करना है। चलो जाओ, हो गया। चल फटाफट दो, एकदम ओवर नहीं करना चाहिए। छोटा बोल ला हो गया, बोल ला हो गया। चलो यहाँ पर रिजल्ट करो, अपना रिजल्ट बोलेंगे तो तू आना, अपना भी रखो रिजल्ट, उसे बंद करो। कैसे बंद होगा? सब गिरा दिया, फटाफट कर लो बंद, ऑब्जर्व नहीं करो। हो गया। आप लोग को अलग मैं दिया हूं और वहां पर एक्सटीरियर एंगल बना के दिया हूं, उस एक्सटीरियर एंगल के लिए जो रिमोट एंगल है उसका कटआउट निकालना है और उस रिमोट एंगल को साइड बाय साइड आपको एक्सटीरियर एंगल को ओवरलैप करना है। तो देखना है कि वो साइड बाय साइड करने के बाद पूरे एक्सटीरियर एंगल को ओवरलैप करते हैं कि नहीं। यदि ओवरलैप कर जाते हैं दोनों का एंगुलर रीजन का सम, तो उस स्थिति में एक हम निर्णय पे पहुंचेंगे। चलिए और दिखाओ, और जल्दी से लाओ। एक आ गया, दो डेटा आ गया और आप एक से अधिक डेटा प्राप्त होना चाहिए। हो गया जी? तीसरा आ जाओ। हो गया? चलिए आइए, आपका कौन सा था दिखाइए। देखिए इनका ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो ट्रायंगल बना हुआ था ये वाई कोण के लिए, यहाँ पर बना हुआ कोण, यहाँ पर बना हुआ कोण रिमोट एंगल था। और दोनों कोणों को मैं साइड बाय साइड रखा जिससे एक दूसरे को ढके भी नहीं और एक दूसरे के बीच में गैप भी ना हो। तो ये दोनों को साइड बाय साइड रखने पर यह दोनों का कोणीय क्षेत्र वाई कोण के कोणीय क्षेत्र के बराबर हो गया। अर्थात इस वाई कोण के लिए सुदूर और विमुख अंतः कोण का योग किसके बराबर हो गया? वाई कोण के बराबर। अब चलिए, और आपका कौन रिजल्ट था? ये एक ही रिजल्ट था। चलिए ये किसका रिजल्ट है? आओ ये देखिए, इनके लिए यह ट्रायंगल दिया गया था और यहाँ पर वाई कोण बनाया गया था। इस कोण के लिए जो रिमोट एंगल थे उनका कटआउट निकाल करके और जब दोनों कोणों को साइड बाय साइड रखा गया तो यह दोनों कोणों का कोणीय क्षेत्र किसके बराबर हो गया? वाई कोण के बराबर। और तीसरा डेटा कहाँ है? यहाँ पर भी इस त्रिभुज के यहाँ पर वाई कोण का निर्माण किया गया और इसके लिए जो दो अभिमुख अंतः कोण था
दोनों का कटआउट निकाल करके और जब साइड बाय साइड रखा तो दोनों कोणों का कोणीय क्षेत्र y कोण के कोणीय क्षेत्र के बराबर हो गया ना। तो इससे हम लोग किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी त्रिभुज के शीर्ष पर बना हुआ y कोण उसके अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। क्या? तो ये सारे क्रियाकलाप किए और हर जगह में ट्रायंगल बनाया और एक शीर्ष पर y कोण बनाया, उसके लिए जो रिमोट एंगल था उसका कटआउट निकाला और दोनों रिमोट एंगल को साइड बाय साइड रखा और देखा कि दोनों का कोणीय क्षेत्र y कोण के बराबर हो गया। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग किस निष्कर्ष तक पहुंचे, इसको जरा बंद करो। इस क्रियाकलाप के द्वारा हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे? तो क्या निष्कर्ष रहा? हम सभी लोग इस क्रियाकलाप के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी त्रिभुज के y कोण उसके अभिमुख अंतःकोण के योग के, तो लिख लिया फैक्ट को, किसी त्रिभुज के y कोण सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। सुदूर अंतःकोण इसको बराबर लिखा है ना, ये बराबर होता है ना, बराबर पढ़ोगे तो क्या हो गया? sum of remote angle is equal to its exterior angle, या degree measure of exterior angle is equal to sum of the degree measure of its remote angle। ओके, तो यहाँ पर कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उसके शीर्ष पर बना हुआ y कोण दिया हुआ है और एक कोण दिया हुआ है, तो हम इसके तीनों कोणों को निकाल सकते हैं। क्योंकि 120 है तो निश्चित है कि 60 है, इसे भी कितना होता है? 60। और यह जब 60 निकल गया तो त्रिभुज के तीनों कोण अगर जो कितना होता है 180 या 120 हो गया, 180 से 120 कम कितना हो जाएगा? 60। या यह दो कोण रैखिक युग्म हो गया, तो यह कोण यानी किसी त्रिभुज के एक y कोण दिया हो और एक त्रिभुज के कोई भी कोण दिया हो, मतलब कोई अंतःकोण सुदूर अंतःकोणों में से कोई एक कोण दिया हो, तो उस स्थिति में त्रिभुज के प्रत्येक कोणों को हम पता कर सकते हैं। तो आज के सदन में हम लोग क्रियाकलाप करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कोई भी त्रिभुज हो लेकिन उसके शीर्ष पर बना हुआ है कोण हमेशा उसके अभिमुख अंतःकोण के योग के बराबर होगा। तो आज इसी गतिविधि के साथ, इतना ही के साथ आज की सदन को मैं यहीं पर स्थगित करता हूँ। फिर अगले सदन में त्रिभुज के अन्य गुणों के बारे में हम सब मिल करके चर्चा करेंगे।